बोलो गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, यह सुनकर भक्तों के ऊपर करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित उस गणेश के सम्मुख उपस्थित हुए। और उस समय सर्वप्रथम शिव की शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्साह वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए। महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेवी के द्वारा दिए गए आयुष से युक्त वह शिव स्वरूप वीर बालक गणेश भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी से मारने लगा। शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बल वाला वह सहसा विष्णु पर भी प्रहार करने लगा। हे मुने, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से परांगमुख हो गए। हे मुने, शिवजी भी अपनी सेना के सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता है, ऐसा विचार कर शिवजी सेनाओं के बीच में स्थित हो गए। उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर को तथा विष्णु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता तथा शिवगण अत्यंत हर्षित हुए और वे सब आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। तो तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। विष्णु ने शिव जी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में दुराधर्ष है, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता, अतः हे विभो, मैं इसे मोहित करता हूँ और आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके और शिव की आज्ञा प्राप्त कर विष्णु जी गणेश को मोहपरायण करने में संलग्न हो गए। और हे मुने, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर महाबलवान गणेश ने जहां विष्णु स्वयं उपस्थित थे वहीं पर अपना परिघ फेंका। विष्णु ने अपने प्रभु भक्तवत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस परिघ की गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उसके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिवजी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आ गए। तब वीर तथा महाबली शिवापुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। तब अपनी माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपने परिघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति
प्रदर्शित करते हुए वे अपने मन में कहने लगे, अहो, इस समय जब मुझे महान क्लेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा हुई होगी। इसी बीच शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परिघ से मारा। तब परिघ के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता दसों दिशाओं में भाग गए और अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी ठहर न सका। विष्णु भी उस गण को देखकर बोले, यह धन्य महाबलवान, महावीर, महाशूर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं राक्षसों को देखा है, किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में तेज, रूप, गुण एवं शौर्य आदि में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना परिघ घुमाते हुए विष्णु पर फेंका। तब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके उस चक्र से परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश्वर ने उस परिघ के टुकड़े को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़कर विफल बना दिया। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्ति पुत्र ने शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु पर प्रहार किया। विष्णु उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवापुत्र से संग्राम करने लगे। और इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा देवताओं की सेना निश्चिंत हो गई। उसके बाद आप नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा कि हे माननी, सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना। हे नारद, इस प्रकार कहकर कलह प्रिय आप अंतर्ध्यान हो गए। आप विकार रहित हैं तथा शिव जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, अब आप मुझे बताइए कि संपूर्ण समाचार सुन लेने पर महादेवी ने क्या किया, उसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद जगदम्बा का जो चरित हुआ उसे अब मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ, सुनिए। गणाधिप उस गणेश के मार दिए जाने पर शिव जी के गणों ने मृदंग एवं पटह बजाए और महान उत्सव किया। हे मुनिवर, शिव जी भी गणेश जी का शिरच्छेदन कर ज्यों ही दुखी हुए, उसी समय गिरजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हो गया है। इसके मरने से तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ, वह दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है, अतः मैं उनका नाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी। इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोक महेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया। तेज से जाज्वल्यमान उन उत्पन्न हुई शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को नमस्कार कर कहा कि हे माता, आज्ञा दीजिए। हे मुनिवर, ये सुनकर शंभु की शक्ति महामाया प्रकृति ने क्रोध में भरकर उन सभी शक्तियों से कहा। देवी बोली, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें आप सभी को विचार नहीं करना चाहिए। हे सखियों, तुम लोग देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस और अपने तथा दूसरे सबको हठपूर्वक खा डालो। ब्रह्मा जी बोले, तब पार्वती की आज्ञा पाते ही वे सभी शक्तियां क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने के लिए उद्यत हो गईं। और जिस प्रकार अग्नि तृणों का संहार कर देती है, उसी प्रकार वे समस्त शक्तियां भी संहार करने लगीं। शिव के गणाधिप विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यक्षराज, स्कंद अथवा सूर्य
आदि का वे निरंतर संहार करने लगी। जहां जहां दृष्टि जाती वहां वहां केवल शक्तियां ही दिखाई पड़ती थी। उस समय कराली, कुब्जिका, खंजा, लंब शीर्षा आदि अनेक शक्तियां देवताओं को हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगी। उस संहार को देखकर हर ब्रह्मा, हरि तथा इंद्र आदि सभी देवतागण एवं ऋषि इस संदेह में पड़ गए कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देंगी। इस प्रकार उनमें जीवन की आशा समाप्त सी हो गई। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, सब लोग इस पर विचार करें। इस प्रकार परस्पर विचार करते हुए कहने लगे, यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो शांति हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपायों से भी शांति संभव नहीं है। अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में प्रवीण शिवजी भी सबको मोहित करते हुए लौकिक गति का आश्रय लेकर दुख में पड़ गए, किंतु सभी देवताओं की कमर उस समय टूट गई जब पार्वती के पास जाने का प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि पार्वती साक्षात क्रोध की मूर्ति हैं, कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता है। हे मुने, उस समय देवता, दानवगण, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, मुनि, विष्णु, ब्रह्मा एवं महाप्रभु शंकर आदि तथा अपना पराया कोई भी गिरजा के सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हुआ। सभी ओर से पार्वती के जलते हुए उस दाहक तेज को देखकर सभी लोग दूर खड़े हो गए। हे मुने, उसी समय दिव्य दर्शन वाले आप नारद देवगणों को सुखी करने वहां पहुंच गए। पास आकर मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को प्रणाम कर सबके साथ मिलकर आप कहने लगे कि सोच विचार कर ही कोई काम करना चाहिए। उसके बाद सभी देवताओं ने आप महात्मा के साथ मंत्रणा की कि इस दुख की शांति किस प्रकार होगी। इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक दुख की शांति संभव नहीं है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसके बाद सभी ऋषि आपको साथ लेकर पार्वती के पास गए और क्रोध शांत करने के लिए शिवा को प्रसन्न करने लगे। सभी ने बारंबार प्रणाम किया और अनेक स्त्रोतों से स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करते हुए देवगणों की आज्ञा से प्रेम पूर्वक कहा। देवर्षि बोले, हे जगदम्ब, आपको नमस्कार है, आप शिवा को नमस्कार है, आप चंडिका को नमस्कार है, आप कल्याणी को नमस्कार है। हे अम्ब, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही सर्वदा सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली तथा प्रलय करने वाली शक्ति हैं। हे देवेशी, आप प्रसन्न हो, शांति कीजिए, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके क्रोध से सारा त्रिलोक्य विकल हो रहा है। अब ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार आप सभी ऋषियों ने मिलकर परम्बा की स्तुति की, तब भी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखती हुई उन शिवा ने कुछ भी नहीं कहा। पुनः सभी ऋषियों ने उनके चरण कमल को नमस्कार कर परम भक्ति से हाथ जोड़कर धीरे से शिवा से कहा। ऋषिगण बोले, हे देवी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, इस समय प्रलय होना चाहता है। हे अंबिके, आपके स्वामी यहीं पर स्थित हैं, देखिए देखिए हम कौन हैं, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता कौन हैं। वस्तुतः हम सब आपकी प्रजाएं हैं और हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे परमेश्वरी, हम सभी का अपराध क्षमा कीजिए। हे शिवे, सभी लोग व्याकुल हैं, अतः इनकी शांति कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा कहकर सभी ऋषिगण अत्यंत दीनता से व्याकुल हो अंबिका के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े रहे। इस प्रकार उनका वचन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई और करुणार्द्रचित्त हो ऋषियों से कहने लगी। देवी बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो तो यह संहार नहीं होगा, यह आज से सबका अध्यक्ष हो जाए, और यदि तुम लोग उसे ऐसा कर दो तो लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले, भगवती के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर आप सभी ऋषियों ने आ करके देवगणों के समीप जाकर उन देवताओं से सारा वृतांत निवेदन किया। तब यह सुनकर दुखित
इंद्रादि सभी देवगणों ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस वृत्तांत को शंकर से निवेदन किया। ये सुनकर शिवजी ने भी देवताओं से कहा, हम लोगों को भी वही करना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर इसके धड़ में जोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शिव की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का शरीर लाकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। तब उसी का सिर लेकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके यह वचन कहा, आपने जैसा कहा था वैसा हमने किया। अब इसके बाद जो कार्य शेष हो उसे आपको करना चाहिए। इसके बाद शिव के गण तथा देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए। पुनः शिव जी ने जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने पालन किया। तब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्म ईश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे बोले, जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इस शरीर में भी प्रकट हो जाए। इस प्रकार उन लोगों ने शिव जी का स्मरण करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित उत्तम जल को गणेश के शरीर पर छिड़का। उस जल के स्पर्श मात्र से ही वह बालक शिव जी की इच्छा से चेतना युक्त हो जीवित हो गया और सोए हुए की भांति उठ बैठा। वह सुभग अत्यंत सुंदर हाथी के मुख वाला, लाल वर्ण वाला, प्रसन्न मुखमंडल वाला, अत्यंत तेजस्वी तथा मनोहर आकृति वाला था। हे मुनीश्वर, उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सबका दुख नष्ट हो गया। तो इसके बाद हर्ष से युक्त सभी लोगों ने देवी को उसे दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। नारद जी बोले कि हे प्रजेश्वर, जब गिरजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ, कृपा पूर्वक उसको आप कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया, उसके बाद जो हुआ उसे आप सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूं। हे मुने, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवा पुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषेक किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गईं और अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी। जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए। उन देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उसका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से उसे अनेक वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया। हे पुत्र, तुम धन्य हो और कृतकृत्य हो। तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित दिव्य उत्तम निवेद, विधि पूर्वक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी संदेह विनष्ट हो जाएंगे
ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थों से पुनः अपने उस पुत्र का पूजन किया। हे विप्र, तब गिरजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिव गणों को शांति प्राप्त हुई। उसी समय इंद्रादि देवता प्रसन्नता से शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर भक्ति युक्त होकर पार्वती के पास ले गए और शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोक के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिव की गोद में बिठा दिया और शिव जी ने भी उस बालक के सिर पर अपना कर कमल रखकर देवगणों से यह वचन कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश ने भी उठकर शिव को, पार्वती को, मुझे, विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारद आदि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें, मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। तब मैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी सभी के द्वारा पूजे जाएं। हम लोग प्राकृत देवता हैं, उसी प्रकार ये भी प्राकृत हैं। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाले हैं। पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करें। यदि हम लोगों की पूजा की गई और इनकी पूजा नहीं की गई, और हे देवताओं, यदि कोई इनकी पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। अब ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश की पूजा की। उसके बाद विष्णु के द्वारा भी वे पूजित हुए। तदंतर मैंने एवं पार्वती ने उनकी पूजा की और देवगणों ने भी बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ने एक साथ मिलकर पार्वती की प्रसन्नता हेतु उन गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया। इसके बाद शिव ने प्रसन्न मन से उन गणेश को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिव जी बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के महापराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होगे। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। उसके बाद देवताओं एवं अप्सराओं ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के गीत, वाद और नृत्य किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वर प्रदान किया। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम पहर में गिरजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन से आरंभ कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, दुर्वा से पूजन करें तथा उपवास करें। रात्रि का प्रथम पहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से
श्वेत अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार के दिव्य गंध, चंदन तथा पुष्पों से उनकी पूजा करे। गणेश जी की पूजा के लिए जो दूर्वा हो वह 1 बित्ते 12 अंगुल लंबी की हो और 3 गांठ से युक्त तथा मूल रहित होनी चाहिए। इस प्रकार की 101 दुर्वाओं अथवा 21 दुर्वाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा का पूजन करें। धूप, दीप तथा नाना प्रकार के निवेद, तांबूल, अर्घ आदि उत्तम द्रव्यों से और प्रणाम तथा स्तुति के द्वारा गणेश जी की पूजा करे। इस प्रकार तुम्हारा पूजन कर बाल चंद्रमा की पूजा करे। तदंतर ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जित करे और गणेश जी का स्मरण करे। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से यह शुभ व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा 1 कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों एवं 2 बटुकों की विधि पूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन कराए। रात्रि में जागरण करे, प्रातःकाल पुनः पूजन करे। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन करे। तत्पश्चात बालक बटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करे तथा स्वास्थ्य वाचन भी कराए और व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करे। उसके बाद नमस्कार कर अन्य कार्य संपन्न करे। जो इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश की पूजा करेगा और इस प्रकार जो भी लोग भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्री जनों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महात्मा शिव जी ने गणेश जी से इस प्रकार कहा तभी सभी देवगणों, ऋषिवरों तथा समस्त शिव प्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति का पूजन किया। उसके बाद सभी गणों ने भी गणेश को प्रणाम किया और आदर पूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से उनकी पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरजा को जो हर्ष उत्पन्न हुआ उस अवर्णीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से भी कैसे कहूं। देवताओं की दुंदुभिया बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे और आकाश मंडल से पुष्प वृष्टि होने लगी। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया और महोत्सव होने लगा एवं सारा दुख नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विशेष रूप से पार्वती तथा शिव प्रसन्न हुए, सर्वत्र सुखदायक महामंगल होने लगा। उस समय समस्त देवता एवं ऋषिगण जो भी सभी वहां आए हुए थे वे शिव जी की आज्ञा से भगवती पार्वती तथा गणेश की बारंबार प्रशंसा करते हुए, शिव की स्तुति करते हुए तथा वह युद्ध कैसा था उसका वर्णन करते हुए चले गए। और जब भगवती पार्वती का क्रोध शांत हो गया तब शिव जी भी पूर्ववत पार्वती के समीप आकर लोकहित की कामना से
नाना प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। यद्यपि वे स्व आत्माराम हैं, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। विष्णु तथा मैं ब्रह्मा उन पार्वती एवं शंकर की भक्ति पूर्वक सेवा कर तथा शिव से आज्ञा लेकर अपने स्थान को आ गए। और हे नारद, हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप भी शिव के यश का गान करके उनसे पूछ कर अपने भवन को चले आए। हे नारद, आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने आपसे विघ्नेश्वर गणेश जी के यश से मिश्रित भगवान शिव तथा भगवती शिवा के यश का आदरपूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो संयत होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है, वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आल्य हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा वाले को स्त्री एवं प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगी को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वालों को धन, एवं जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्ति होती है। और शोक युक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गणेश से संबंधित यह आख्यान जिसके घर में नित्य रहता है वह सर्वदा मंगल से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यात्रा काल में तथा पवित्र पर्व पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है, वह गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।